आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौड़ी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संडे सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी है, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलिएगा, हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना।
और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। अपने दोनों हाथों को सवेरे उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। ली सहांत्र कामा रे ई अकाबा तीसा कामा रे जदी अकाबा रे की अकाजोंत्र कामा अल ओ दो ई अकबार लदे ई असा जहांत्र कामा। धन्यवाद दीजिए। ये साल हमारा तैयारी का है, हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अल इज़ा का बज़होंत्र कास ए ई अज़ारे की अकबार अलदा से का बज़होंत्र कामा। प्रार्थना कीजिए, ये महीना हमारा बदलाव का है। अल आज़ाद दे ई का ज़ोक आ अल आज़ाज़होंत्र कामा अल आज़ादी की अलका बाज ए ई अलकबार की अलका बाज़होंत्र कामा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप प्रेमी पिता हो, आप अद्भुत हो, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट हम खोल सकते हैं वचन 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि यह मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। आत्मा में जुझारू रूप से प्रार्थना करेंगे मनुष्य के सारे विश्व के लिए कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे। हम खोल सकते हैं वचन 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 से 4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में लीज़का अल इज़ा ज़होम द्रक आमास ई अका ज़ोम द्रक आमा अल आज़का असओम। हम प्रार्थना करेंगे आत्मा में जुझारू रूप से लीज़का बाज़ ज़होम द्रक ए इज़े ई अलदे अकबार रे की अका ज़ोम द्रक आमा अल आज़का अल ए ई अज़ा। प्रार्थना कीजिए मनुष्य के सारे विश्व के लिए अज़ीज़ा का बा कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ई अज़ा की अलका बज़होम द्रक आमा रे ज़बदे केले की अका अल आइज़ते ई अज़े ज़हे अरे ज़बाद के ई अका रे की अलका बज़होम द्रक आ अकी अका ज़ा अका अरे ज़ा ज़होम द्रक आमा। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार हर देश में, भारत देश में तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल ई ज़काबा असओम दा ई अका अल ई ज़काबा अको अल आजी असए अरा ज़का ज़हे अल ई ज़का। हर एक मनुष्य का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल ई ज़काबा दे ई अज़ा अल आ ज़काबा ज़होम द्रक आ अरे ज़े अल आ ज़का ई अज़ा ज़होक आम आ अल ई ज़कात ई अकामा ज़होम द्रक आमा। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का तेजों में प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अल ई ज़की अलका बाज़ ज़होम द्रक आमा रा ज़ददे ई अकाबाज़ आ अका अरे ज़दके ई अलका दे ई अज़ाका ज़होम द्रक आमा ई अलका बी ज़ा अक ए ई असा अल ई ज़कबा अक आ ई अलंदकास ए ई अकामा रा ज़ा ज़होम द्रक आ अल ई ज़कबा ई अकामा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मनुष्य के सारे विश्व के लिए कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम है। अब पिता परमेश्वर धन्यवाद है भारत देश के लिए। पिता परमेश्वर भारत देश में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम है। जैसे पानी समुद्र को भरता है वैसे ही भारत में सुसमाचार तेजी से फैलेगा यीशु मसीह के नाम है। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हर व्यक्ति का उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम है। हम
प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर की सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए। हम खोल सकते हैं वचन इब्रानियों 10वां अध्याय 25 वचन। TLB अनुवाद कहता है, चलो हम अपनी चर्च की सभाओं में इकट्ठा होने को नकारे नहीं, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, किंतु एक दूसरे को उत्साहित करे और चेतावनी दे, विशेष रूप से जब उसके पास आने का दिन नजदीक आ रहा है। हम खोल सकते हैं भजन संहिता 133 अध्याय 1 से 3 वचन कहता है, देखो यह क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हम हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता करेंगे जो हमारी चर्च की सभाओं में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि वे अपने आप को शैतान के फंदे से छुड़ाएंगे और वे निरंतर परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाएंगे। संतों के साथ सहभागिता को जारी रखने में उन परिस्थितियों के बावजूद जिनका वे सामना करते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, हर एक भाई के लिए प्रार्थना कीजिए, हर मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए जो आत्माएं आपने जीती है, जो चर्च में जो मेंबर आते हैं, जो आपके सेल में जो मेंबर आते हैं, हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए। लासिका बाजो दे ई अका रे जदके ई कबार रोल दो अजा जमाज है अरे जक आ zakabaz ok a rezad ek amas ik a zaki alakaba ak a izazon drak ama izakaz drak e izakabaz drak। प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह का प्रेम उनके जीवन में बढ़ता ही जाएगा यीशु मसीह के नाम में। izakaz drak ama razay ikabazakaz drak वचन जानने की भूख उनके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो अपने जीवन में हमेशा वो सबसे पहले वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे यीशु मसीह के नाम में। Isaac asi akamas homdrak Isaac Azak ama akama Isaac akamas रसा जहेंद्र आमा। प्रार्थना कीजिए कि चर्च का हर मेंबर वो हमेशा वो उत्साहित होंगे चर्च में आने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ईसाका बजहेंद्र आमा अरेज अराजका सोहंद्र आम अरेज ई अकास एक ई अका ईसाका बस ई अकामा अरेज ई अका ईसास होंद्र आमा at akas ek I res as ama liki alaka bazaki akarek I akama। वो हर परिस्थिति में वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर मसीह का प्रेम उनके जीवन में हमेशा बढ़ता ही जाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, वो हमेशा वो मसीह के प्रेम में विवश होंगे और जैसे ही वो विवश होंगे वैसे ही वो चर्च में वो सल में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है हमारे हर एक मेंबर्स के लिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अब पिता परमेश्वर अपने आप को शैतान के फंदे से छुड़ाएंगे और वे निरंतर परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाएंगे संतों की सहभागिता को जारी रखने में उन परिस्थितियों के बावजूद जिनका वे सामना करते। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, अपने हर मेंबर्स के जीवन में
परमेश्वर की शांति को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई परेशानी को परेशान नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई बीमार था, हाँ पिता परमेश्वर विश्वास उनके जीवन में बोलते यीशु मसीह के नाम में वो धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। हालेलुया, तेरा नाम धन्य है। हर वक्त, हर स्थिति में, हाँ, हे। धन्य तेरा नाम बहुतायत की भूमि में, परिपूर्णता के जनों में। ओ धन्य तेरा, धन्य तेरा नाम। जब मैं बंजर हालातों में जंगल के रास्ते चलूं, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी। धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में जीवन में हम आगे बढ़े, तेरा नाम धन्य है। तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले मैं गाऊं स्तुति, चाहे मेरा चा जाए मैं गाऊं तभी, हाँ गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही दाता है, विश्व विधाता है यहोवा मेरा दिल गाए। धन्य तेरा नाम, तू ही दाता है, तू विश्व विधाता है, ओ यहोवा मेरा दिल गाए कि तेरा नाम है। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का।
वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 13 जून 2021 और आज का हमारा शीर्षक है सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला इतिहास अध्याय 21 वचन 1 से, जो कहता है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। हालेलुया। बाइबल दिखाती है कि कैसे दुष्ट आत्माएं गलत काम करने के लिए मनुष्यों को उकसाती हैं। हमारे आरंभिक वचन में दाऊद के विषय में ऐसा ही एक उदाहरण हमने पढ़ा। कल्पना कीजिए कि दाऊद एक सत्यनिष्ठ राजा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इजराइल की गिनती करने के लिए शैतान के द्वारा उकसाया गया था। हालेलुया। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इजराइल के विरुद्ध कार्यवाही की। सुसमाचार में हमारे लिए एक और उदाहरण दिया गया है जब यीशु ने अपने चेलों से यह बात कही कि यह जरूरी है कि वह हमारे पापों के लिए मरे और हमें सत्यनिष्ठ ठहराने के लिए फिर से जीवित हो। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 16 वचन 22। तुरंत ही यीशु ने जान लिया कि शैतान पतरस के द्वारा बात कर रहा था और बाइबल कहती है उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 16 वचन 23। इसलिए भले मनुष्य भी गलत चीजों को करने या कहने के लिए शैतान के द्वारा उकसाए जा सकते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जानें, उसके वचन को जानें। जब आप सत्य को जानते हैं तब आप इसके प्रकाश में चल सकते हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से प्रार्थना करनी है और अपने आसपास शैतान के कामों और प्रभावों को कैसे रोकना है। मनुष्यों के सभी देशों, लीडर्स और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना सीखो, जैसा कि पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 में चेताया गया है। आत्मा के द्वारा निर्भीकता पूर्वक घोषणा करो कि परमेश्वर की इच्छा, योजनाएं और उद्देश्य आप में और आपके आसपास, आपके समुदाय में, शहर में, नगर में, देश में और जहां आप काम करते हैं, इस संस्था के लीडर्स के हृदय में स्थापित हो। प्रार्थना करो कि वे नकारात्मक प्रभावों के सामने समर्पित होना अस्वीकार कर देंगे जो उन्हें दुष्टता के लिए उकसा सकते हैं। इसके बजाय वे न्याय और समानता, सत्यनिष्ठा और सच्चाई के साथ शासन करेंगे। आमीन। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। हम अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके ये प्रार्थना करेंगे। बोलिए, प्यारे पिता, मैं अपने देश में लीडर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने पद का इस्तेमाल आपके सत्यनिष्ठ उद्देश्य को लाभ देने के लिए करेंगे, ताकि सुसमाचार तेजी से और बिना रुके फैले। मैं देशों में शांति और समृद्धि की आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 18 वचन 1 और पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 31 और दूसरा इतिहास अध्याय 16 से लेकर 19। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 1 वचन 26 से लेकर 38 और व्यवस्था विवरण अध्याय 11। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम रागिनी है। इनका घर उत्तर प्रदेश जौनपुर में है। इनकी बुआ की लड़की की गवाही है कि उनके पेट में बच्चा था जो मरा हुआ पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद उनको 4 दिन तक होश नहीं आ रही थी
और फिर इन्होंने उन्हें ऑनलाइन मीटिंग के बारे में बताया। फिर उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। उसके बाद जब पास्टर सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर की प्रार्थना करने के बाद उन्हें कुछ समय बाद ही होश आ गया। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक सर का, जिन्होंने ऑनलाइन मीटिंग हमारे लिए उपलब्ध की। थैंक यू पास्टर, आई लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति, शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सारे सम्मान योग्य है। और मैं अपने हाथ को उठा तेरी आराधना करता, क्योंकि तू योग्य है। वो अपने हाथों को उठा मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Just lift your holy hands and worship him. उसकी आराधना कीजिए। मोंत्रला सतीला बहा। धन्यवाद दीजिए उसका, उसके प्रेम के लिए। वो प्रेम जो इंसान की समझ के परे है।
ओ धन्यवाद प्रभु, हमसे इतना प्रेम करने के लिए, हमें अपने आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद, हमें विश्व के लिए आश्चर्य बनाने के लिए धन्यवाद, अपनी सामर्थ्य, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि हमसे दिखाने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हमारे दिल आभार से भरे हैं आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी महान उपस्थिति के लिए जो यहां पर है। और हम कहते हैं प्रभु, हमारे पास सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और समझने वाला हृदय, इस बदलाव के महीने में हर वो बदलाव जो आप हमारी जिंदगी में चाहते हैं, हमारे देश में चाहते हैं, हमारे समाज में चाहते हैं, वो होगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, ये छलावा बंद हो रहा है, ये धोखा बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए, प्रार्थना करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए महाराष्ट्र के, कि वो डीप स्टेट के दबाव में नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ में खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो दबेंगे नहीं, वो दबेंगे नहीं। भारत में कहीं पर दोबारा लॉकडाउन नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम में। ये मास्क का छलावा खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वैक्सीन का छलावा खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम है। भारत के कोने कोने में लोग खड़े हो रहे हैं इस छलावे को खत्म करने के लिए यीशु मसीह के नाम है। डर की आत्मा को हम लोगों के ऊपर से काटते यीशु मसीह के नाम है। मीडिया के छलाव से वो मुक्त हैं यीशु मसीह के नाम में। झूठी मीडिया खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और यीशु के लिए जोर से ताली बजा सकते हैं। वाह वाह वाह, पड़ोस गई, वाह वाह वाह। खुशी हुई आपको चर्च में देख के। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स गुड। तो पिछली बार हमने शुरुआत की थी चर्च के मिशन और उद्देश्य के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपसे कहा कि जो भी चीज परमेश्वर करता है, जो भी काम परमेश्वर करता है, वो बिना उद्देश्य के नहीं होता है। दुनिया के लिए कामों का उद्देश्य जानना जरूरी नहीं है, पर परमेश्वर के लिए बिना उद्देश्य के काम करना पॉसिबल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की अपनी एक सोच है जिसके द्वारा वो पले बड़े हैं, और जब वो कुछ करते हैं तो दे डू इट्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग। वो केवल करने के लिए करते हैं, उन्हें उसके पीछे का उद्देश्य नहीं पता है। पर जब आपको किसी चीज का उद्देश्य समझ में आ जाता है तो ना केवल आप उस चीज को कर पाते हो अच्छे से, उसको करने की हिम्मत, निर्भीकता, साहस और ताकत आपके अंदर आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी मत सोचिएगा कि उद्देश्य जरूरी नहीं है। बिना जीवन का उद्देश्य से बड़ी दुर्घटना कोई नहीं। दुर्घटना वो नहीं है कि एक आदमी मर गया, दुर्घटना वो है कि आदमी अपना उद्देश्य जाने बिना मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सही ना? इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है, वो है उद्देश्य। और चर्च परमेश्वर की सबसे शक्तिशाली संरचना है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चर्च परमेश्वर की सबसे शक्तिशाली संरचना है। चर्च ही वो जगह है जहां से परमेश्वर विश्व को कंट्रोल करता है। बहुतों को नहीं पता। हम आज सीखेंगे कि क्यों नहीं पता है और हमें पता करना जरूरी क्यों है। जैसा मैंने कहा, अगर आप समझ जाओगे तो ना केवल आप कर पाओगे, पर आप अच्छे से कर पाओगे। जो चीज आप समझ जाते हो, ना केवल आप उसको करते हो, पर उसको अच्छे से कर। जैसे बचपन में मम्मी ने कहा चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। आपको लगा था मम्मी मजाक कर रही, और थोड़े दिन बाद समझ में आ गया नहीं खाओ तो अच्छा है, इतनी तो मत खाओ जिससे नुकसान हो जाए। थैंक यू। और जब आपको समझ में आ गया, बार बार आपको किसी को आपके पीछे नहीं पड़ना पड़ा, मत खाओ मत खाओ मत खाओ, क्योंकि आपको खुद समझ में आ गया और आपने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उद्देश्य के साथ है, जब आप चीजों का उद्देश्य समझ जाते
तो दुनिया की तरह मत बनिएगा। जब हम मिशन और उद्देश्य की बात करते हैं तो उनको लगता है ये क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ सरल बात करो ना, बस प्रार्थना करके भगा दो। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पता है कि जब आप उद्देश्य जान जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें करना आसान हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चीज़ें आसान हो जाएंगी, चीज़ें करनी आसान हो जाएंगी। सुना क्यों दुनिया को चीज़ें करने में मुश्किल होती है? क्योंकि उन्हें उद्देश्य नहीं पता। उन्हें नहीं पता जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पर हमें पता हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तैयार हैं सब लोग? कितने लोग तैयार हैं? याद है पिछली बार का संदेश? बोलिए, मैं एक चर्च हूं, मैं एक चर्च हूं और मैं चर्च में आया हूं। सही है ना? तो हम चर्च में आते हैं पर हम खुद क्या हैं? चर्च। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ है और इसकी गवाही हमारी आत्मा में है। साइंस इसको पहचान नहीं सकती। मैं भी साइंटिस्ट, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ नहीं हूं। तो जब लोग कहते हैं आपको कैसे पता, मैंने कहा जो आपको पता है मुझे पता, पर जो मुझे पता शायद आपको नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो चर्च एक धार्मिक लोगों का समूह नहीं है जो यहां पर आए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने कि परमेश्वर हमें बचाओ। फिर से सुन लीजिए, चर्च एक धार्मिक लोगों का समूह नहीं है जो चर्च में इकट्ठे हुए हैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बचाओ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भारत में इतने सारे चर्च बंद हो गए? क्योंकि उनको अपने रहने का उद्देश्य नहीं पता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है 1% से कम चर्चेज तो चल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद हम ही हो 10 में से। 10 चर्च भी नहीं जो पूरे भारत में चल रहे हैं, उनमें से हम एक हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा उद्देश्य क्या है। हम मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, पर चर्च आना बंद नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च का मिशन और उद्देश्य। तो हम शुरुआत करेंगे इफिसियों 3 अध्याय 8वां वचन। तो जैसे मैंने कहा, मिशन जानना बहुत जरूरी है, उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या देता है? ताकत। मुझे पता है मैं कौन हूं, यही कारण कि मुझे हराना असंभव है। एक आदमी जो जानता है वो कौन है, वो बहुत खतरनाक है। क्या है? खतरनाक। इसलिए हमेशा कहता हूं मुझसे पंगा लेके कुछ नहीं मिलने वाला। आखिर में रिजल्ट मेरे ही फेवर में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको नहीं पता है आप कौन हो, पर मैं आपको भी जानता हूं आप कौन। मैं अपने को तो जानता हूं, आपको भी जानता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या? परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो आत्मिक है उसको सब पता है, शारीरिक को कुछ नहीं पता है। हमने सीखा था वेनेजो। खैर, तो इफिसियों, वाव 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 वाव, 8 से पढ़ें कि 7 से पढ़ें? ओके, अच्छा यहीं से पढ़ लें। चलिए, तो ये है पौलुस जो इफिसियों की चर्च को लिख रहा है। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से, कैन वी गो बैक? 7। तो मैं, बोली मैंने आपसे कहा था ना आप चर्च हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मत भूलिएगा आप अकेले दुनिया पे भारी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़, मैं अकेला दुनिया पे भारी हूं। कभी मत सोचिए कि हम 2 चाहिए, हम एक काफी, क्योंकि हमारे अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और परमेश्वर दुनिया पे अकेले भारी हैं। बोलिए, मैं और परमेश्वर दुनिया पर अकेले भारी हैं। तो मत सोचिएगा कि हम भीड़ में हैं इसलिए भारी हैं, हम अकेले ही भारी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मानसिकता को बना करके झूठ नहीं है। हम सबको पता है हमारे अंदर परमेश्वर नहीं पता है, दैट्स गुड। तो मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। तो हमने सीखा था कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है और वो यहां पर बता रहा है कि मुझे अनुग्रह मिला। तो हम ये कहते तो हैं कि ओ यीशु मसीह को ग्रहण करो, पर सच्चाई ये है कि अगर यीशु मसीह ना चाहें तो हम उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो हम भले ही उसको सिमेंटिक्स में, भाषा के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पर सच्चाई क्या है कि मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह हुआ जिसकी वजह से मैं और आप किसको ग्रहण कर पाए? यीशु मसीह को। क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को यीशु मसीह क्या लगती है? बेवकूफी। इज ऑल राइट। उनके ऊपर अभी तक अनुग्रह नहीं हुआ और हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। तो उसने कहा मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार। और आपको पता है ये पौलुस कौन था? कलीसिया का सताव करता। ये कलीसिया को सता रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। पर एक दिन पौलुस को समझ में आ गया कि जो वो कर रहा था वो क्या था? गलत था। और समझ में आ गया ये उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। क्योंकि जो काम उसने किए तो उसके हिसाब से उसको मर जाना चाहिए था, उसका न्याय हो जाना चाहिए था, पर परमेश्वर ने उसको बचाया। पर वो बुद्धिमान था। आगे बढ़ते रहते। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। तो उसे समझ में आ गया कि आज जो वो प्रचार कर पा रहा था वो किसकी वजह से कर पा रहा था? अनुग्रह की वजह से।
वो सुसमाचार का सेवक किसकी वजह से बना? अनुग्रह की वजह से। इसके लिए हमें डिग्री नहीं चाहिए। कभी मत सोचिएगा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, कि जब तक पास्टर आइजैक की तरह इंजीनियर ना बन जाओ तभी काम करोगे आप। किसने कहा आपसे? मेरी डिग्री मैं यहां नहीं सिखा रहा हूं। मैं यहां पे क्या सिखा रहा हूं? वो जो परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पता नहीं डिग्री पढ़ता तो पता नहीं कौन से गड्ढे में पढ़ा होता, सही, पर मुझे पता है कि मेरी डिग्री से मैं यहां पे नहीं हूं। किसकी वजह से हूं? अनुग्रह की वजह। नहीं तो आप क्यों मेरी सुनोगे? ना मेरे आप रिश्तेदार हो ना कोई हो, क्यों आप मेरी सुनने आए? क्यों हजारों लाखों लोग हमारी सुनते? क्योंकि हमारे ऊपर क्या हुआ है? अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। आगे, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से छोटा हूं। अब वो यहां पर घुसना शुरू कर रहा है उद्देश्य में, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर ने अगर कुछ दिया है तो उसके देने के पीछे एक उद्देश्य है। परमेश्वर कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं देता है, उसे ये समझ थी। तो उसने पहले क्या बताया कि उसे क्या दिया गया है? उसे अनुग्रह दिया गया है। नाउ अब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि यह अनुग्रह किस काम के लिए दिया गया, इस अनुग्रह के पीछे का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि जो चीज आपको दी गई है वो किस लिए दी गई है, तो आप उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहा? कर सकते हो इस्तेमाल। सोचिए आप जा रहे थे और ऐसे ऐसे किसी ने आपके ऊपर पेन फेंक दिया, पहला दिमाग क्यों आएगा? इसने पेन मुझे क्यों दिया? नहीं आएगा सवाल। आप सड़क पे जा रहे हो, कोई आपको पेन पकड़ा के चला गया, पहला सवाल क्या आएगा? ये ऐसे क्यों देके चला? नहीं आएगा पहला सवाल। ऐसे क्यों देके चला गया? कोई आपको 10 रुपए भी दे तो आप सोचोगे भिखारी तो नहीं लग रहा हूं। सच है कि नहीं? कोई आए और आपको 10 रुपए देके चले आगे, आप देख रहे हो कपड़े उपड़े क्या हुआ, कहीं गिर गया, कुछ मिट्टी विट्टी लग गई, कि भिखारी लग रहा हूं, कि आदमी मुझ पे दया करके, कहीं पतला तो नहीं लग रहा हूं ज्यादा कि 4 दिन का बिना खाया उसको मुझ पे दया आ गई, 10 रुपए देके चला गया। तो उसे पता था कि जब कुछ दिया गया तो उसके पीछे का उद्देश्य है। तो उसने वहां पे बताना शुरू किया। उसने पहले क्या कहा? मुझे क्या दिया गया? अनुग्रह। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम ये जो बातें कर रहे हैं वो हमारी पढ़ाई लिखाई से नहीं कर रहे, हमारी जाति और धर्म से नहीं कर रहे। हमको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। हालेलुया। कभी मत भूलिएगा, सही? बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ है। अपना नाम लेके बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ है। बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ है। क्योंकि बहुतों को लगता ही नहीं कि उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है। जिंदगी भर वो सोचते रहते मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। मैं कहता हूं अच्छा हुआ, आपके साथ बुरा नहीं हुआ है। वो अपने दिमाग से निकाल दी कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके साथ अच्छा हुआ है। बोली मेरे साथ अच्छा हुआ है, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। भूलेंगे तो नहीं? नहीं तो कभी कभी शैतान आपको बताएगा तुम तो नहीं लगते हो ये कर पाओगे, तुम सुबह झूठ बोल के आए और अभी सही काम करने जा रहे हो। कहना शैतान निकल यहां से, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को कभी अपनी जिंदगी में आने मत दीजिएगा, सही? कोई भी आपके ऊपर दोष मत लगाने दीजिए। गलती करने के बाद भी सीना तान के खड़े हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है? क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। समझ में आ गया ना आपको? हमारे और आपके सारे पापों की क्षमा किसने दे दी? यीशु मसीह ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कभी मत सोचिएगा वो आप इस लायक नहीं, क्योंकि ये वो चीज है जो शैतान ने डाल के रखी है। लोगों को हमेशा याद दिलाता रहता तुम्हारी औकात नहीं, तुम इस लायक नहीं। यीशु ने हमें लायक बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझ पर सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ। अब वो बता रहा है कौन सा अनुग्रह हुआ, स्पेसिफिक, क्योंकि हर काम के लिए अलग अनुग्रह है। उसने कहा दिस ग्रेस, एक स्पेसिफिक ग्रेस। हर काम जो आप करने जाते हो उसके लिए अलग प्रकार का अनुग्रह है। आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास उस काम को करने का अनुग्रह नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो वो काम होने वाला नहीं है। तो बहुत सी बार लोगों को समझ नहीं आता मैं जो कर रहा हूं उसमें सफल क्यों नहीं रहा हूं। शायद उन्होंने पता नहीं किया कि परमेश्वर ने उनको किस काम को करने का अनुग्रह दिया है। They didn't ask God. परमेश्वर से उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने नहीं पूछा। इट्स इंपॉर्टेंट। तो पर पौलुस बुद्धिमान था, उसने क्या कहा? Unto me who am less than the least of you is this grace given. मुझे ये अनुग्रह दिया गया। मुझे बाकी पता है कि नहीं पता है, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, पर ये काम जो बताने वाला हूं भाई मुझे पता है, इसके लिए अनुग्रह दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया?
इस काम के लिए अनुग्रह दिया गया, मुझे समझ में आ रहा है। दिस ग्रेस, बोलिए दिस ग्रेस, ये अनुग्रह, बोलिए ये अनुग्रह, ये अनुग्रह। ओ लॉर्ड, आगे जो लिखा है बहुत पावरफुल। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा एक दो समर सॉल्ट मार के फिर वापस आ जाऊं आपके साथ, पर आपके सामने डिसेंट बने रहना है ना, दैट्स गुड। ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को, ओह लॉर्ड हाउ विल आई डू दैट, मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनो। अगम्य धन, इंग्लिश में क्या लिखा है? अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। ओ बॉय, दिस इज बिग। मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार, ये एक चीज है जो मुझे बहुत पहले समझ में आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा, क्योंकि मुझे वचन बहुत पहले समझ में आ गए थे, शायद 2003 में। और 18 साल से मैं मसीह हूं, आज तक मैंने नहीं सोचा मैं क्या खाऊंगा। मेरे दिमाग में आता भी नहीं कि मैं अगला खाना क्या खाऊंगा। यह सोचना मेरे लिए असंभव है कि मेरे पास पैसा नहीं होगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं गरीब हो सकता हूं। अगर कोई मुझसे कह रहे तुम गरीब हो जाओगे, मैं को ये क्या सेंटेंस बोला, जर्मनी बोली, मुझे समझ में नहीं आ रही। आई कांट, मेरा दिमाग उन चीजों को समझ नहीं सकता। होता ना कि आप एक भाषा बहुत दिनों तक ना बोलो तो वो भाषा दोबारा कोई बोले तो समझ में नहीं आती। तो वैसे ये सारी भाषाएं मैंने अपनी जिंदगी से काट दी। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं सफल कैसे नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने क्या कहा? मुझ पर यह अनुग्रह हुआ। क्या हुआ? बोलिए मुझ पर अनुग्रह हुआ, मुझ पर अनुग्रह हुआ, मुझ पर अनुग्रह हुआ। समझ में आ गया? बोलिए मुझ पर अनुग्रह हुआ। भूलेंगे तो नहीं? बोलिए मुझ पर अनुग्रह हुआ है। मुझ पर अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। एक मसीह को, मसीह की जिंदगी ले जाएगी पता करने में कि वो कितना अमीर है, ये बताने की कोशिश कर। किसी को बताएगा वो मसीह को गरीब होना चाहिए। मैंने कहा मसीह को गरीब होना चाहिए तो अमीर किसको होना चाहिए? अभी तो उन्होंने इतना पैसा देखा नहीं जितना हम उनको दिखाने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छे बॉक्सर को पता होता है, पिटाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो, जब सामने वाला थक गया उसे पता अब मेरा टाइम है। समझ में आया ना? देखे ना बॉक्सिंग की मूवीज, तो हमें पता है हमारा टाइम है। जब स्पिनर बॉलिंग कर रहा होता है तो फंसा रहा होता है, जब फ्लाइट में फंसा है तो समझा अब मेरा टाइम है। तो हम टेस्ट मैच में T20 हमें नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड, सही ना? हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा यह अनुग्रह कि मैं अन्य जातियों के मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन का, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, अनसर्चेबल। जब मैं लोगों से कहता हूं कि कितना पैसा होना चाहिए, जो मैं लीस्ट फिगर आजकल बोल रहा हूं वो है $2000 बिलियन। लोग कहते इतना पैसा हो भी सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अभी भी लगता है कम है, कि मुझे बाइबल से पता है अगर मेरा दिमाग वहां पहुंच गया है तो इसके आगे भी कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने अपनी बाइबल में पढ़ा ये सब क्या है? अनसर्चेबल। क्या है? क्या है? अनसर्चेबल। सोच के देखिए, एक पानी की बोतल कितने की जाती है? 20 रुपए की। अगर एक समुद्र का पानी मैं पूरा बोतल में भर के बेच दूं, कितना पैसा हो जाएगा? तो ये कह रहे हैं पैसा नहीं, मैंने कि मुझे सब जगह पैसा दिखाई देता भाई। तो इतना दुनिया में पैसा नहीं, मैंने दुनिया में बहुत पैसा भाई। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 5000 का बेचते, मैं कहता हूं यही भर के बेच लो तो कितना हो जाए? आखिर में इंसान जो कमा रहा है वो परमेश्वर से ही तो कमा रहा है। इंसान ने बनाया क्या है? सोना उसने जमीन से निकाला, पेट्रोल उसने जमीन से निकाला, पानी उसने नीचे। मतलब क्या बात कर रहे हो भाई? तुमने क्या, कौन से तीर मारे? जमीन पहले से थी जिस पर तुम कब्जा करके बैठ गए और आज बेच रहे हो। क्या किया? नहीं क्या किया? ऑक्सीजन ले लेके तुमने पता किया ऑक्सीजन ले रहे हो? सच्ची से कहते मेरी बात समझ में आई। ऑक्सीजन लेने के बाद ये दिमाग चला कि ऑक्सीजन ले रहे हैं। मैंने ये जो दिमाग चला तुम्हारा ऑक्सीजन कैसे होती है, उसके लिए पहले तुम ऑक्सीजन ले रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुमने ऑक्सीजन खोजी वो लेके खोजी, बिना लेके मैं देखता हूं कैसे खोजते। कितने मेरी बात समझ में आया क्या? तो कहते हैं हमने ऑक्सीजन खोजी, मैंने कि बिना लिए खोज के दिखाओ तो मानू। तो बेटा बिना ऑक्सीजन के निकलते ना, पहले ही डॉक्टर क्या लगा देता थोबड़े पे? ऑक्सीजन। तो हमें मत बताओ कि तुम हमसे ज्यादा जानते हो, हमें तुम्हारी सीमाएं पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस स्कूल में तुम गए थे स्कूल में हमें भी पढ़ाई करके आए। हम अनपढ़ नहीं कि बस एक दिन पैदा हो गए। तो जो तुम्हें पता है हमें पता है, E=MC², वो सब हमें पता है। क्वांटम थ्योरी जितनी आपको नहीं पता उतनी हमें पता है बाइबल से, है ना? नहीं सीखते हम तो। बेवकूफ हो ना कि हम बस यहाँ पे बैठे हुए हैं चर्च वाले हैं तो हमें पता नहीं। इंटेलिजेंट। बोली मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो उसने क्या कहा? मुझ पर क्या हुआ? अनुग्रह। बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ है।
मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है कि अन्य जातियों को मसीह के अगम धन का सुसमाचार सुनाओ। ओके नेक्स्ट, ओह नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल, ओह गॉड दिस इज हैवी, दिस इज ब्यूटीफुली हैवी। और सब पर, बोली सब पर, पढ़ो गई सब पर, सब पर एक दिन पूरी दुनिया ने कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऑप्शन है नहीं। क्या कहा मैंने? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा हर निगाह उसको देखेगी, क्योंकि यीशु मसीह क्या रहेगा 24 घंटे। सुनाई पड़ा आपको? क्योंकि कहीं पे पृथ्वी घूम रही होगी, सही ना? 24 घंटे। और तब लोग अपनी छाती पीट रहे होंगे, यार इन मसीहों की सुन ली होती तो अच्छा था। वी आर नॉट फूल्स, हम बेवकूफ नहीं है, हमने कहानियों पे विश्वास नहीं किया। हमारे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोली सब पर, सब पर, सब पर। तो शर्माइएगा मत, सही ना? कोई आपसे कहे हैं मसीह, मैं चिंता मत करिए, तुम्हें पता लगेगा ये होना है, ये सच है। क्या है ये? कि बाइबल कहती है परमेश्वर की बातें मनुष्य के लिए क्या है? मूर्खता। वेनेसे को सीखा था हमने, नहीं? तो जब आप परमेश्वर की बात करोगे, बता भूल जाओ, ये मूर्ख इंसान से क्या बात करनी है। मूर्ख इंसान को परमेश्वर समझ में नहीं आता। हमने बात की थी ना, परमेश्वर दिमाग से क्या है? बड़ा है। वेनेसे का संदेश याद है आपको? क्या बताया था मैंने? परमेश्वर क्या है? दिमाग से बड़ा है। तो जब वो परमेश्वर को दिमाग से लेके जाने जाते तो सब ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि छोटे दरवाजे में बड़ी बड़ी चीज कैसे लेके जाओगे? तो वो दिमाग से परमेश्वर समझना चाहते हैं और परमेश्वर उनके दिमाग से बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक सोफा आप दरवाजे में घुसा रहे हो जो दरवाजे के साइज से बड़ा है, तो सोफा कहां रह जाएगा? दरवाजे के बाहर। तो परमेश्वर क्या है? दिमाग से बड़ा। तो जब भी परमेश्वर को लेके दिमाग में जाके फिट करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर दिमाग के बाहर रह जाता है, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। कुछ अंदर नहीं जाता, कुछ बाहर नहीं जाता। बोले ये समझ में नहीं आता। मैंने कि वो कहते ना अभी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? मैंने बहुत चीजें समझ में नहीं आती हैं, पर फिर भी कर रहे हो ना। हर चीज समझ में आती तभी कर रहे हो क्या? खैर उनको माफ कर देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन आएगा उनको समझ में, सही। और ये बात सब पर प्रकाशित करूं, सब पर प्रकाशित करूं, पर सब पर करूं, बोले सबको पता लगेगा। एंड टू मेक ऑल मैन सी व्हाट इज द, ओह हिंदी में उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया, इसलिए मैंने इंग्लिश यहां दिखा रहा हूं, क्योंकि जब इंग्लिश से मैं उसको हिंदी, ओह बहुत ब्यूटीफुल, इज टू हैवी टू अंडरस्टैंड। और ये सब बात पर प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। खैर यहां से पहले समझते, थोड़ा लोअर समझते, फिर इंग्लिश से जाके हिंदी में वापस आ जाएंगे। तो उस भेद का प्रबंध क्या? बोली भेद। उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। क्यों लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई? क्योंकि परमेश्वर ने ये चीजें लोगों को समझने ही नहीं दी। ये कह रहा है भेद क्या है? भेद वो है जो कुछ लोगों को पता है और सबको नहीं पता। जैसे एक मां है, गर्भवती है वो, अब उसके पेट में कौन है उसे नहीं पता है। पता है क्या? वो उसके लिए क्या है? गुप्त। क्या है? हेलो, गुप्त है या नहीं है? वो पता लगा लेगी कि लड़का है या लड़की, पर लड़का जो आएगा वो कैसा होगा वो अभी भी क्या है? गुप्त। वो तभी पता लगेगा जब समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तब तक वो लड़का क्या है? गुप्त। वो लड़का 10 साल में कैसा दिखेगा वो क्या है? गुप्त। वो तभी समझ में आएगा जब लड़का कितने साल का हो जाएगा? 10 साल का। तब तक वो लड़का क्या है? गुप्त। वो सामने है पर ये लड़का क्या होगा 10 साल में मां को भी नहीं पता। ये तो जो 10 साल हो जाएंगे तब मां को समझ में आएगा, अच्छा ये शक्ल है बच्चे की। अभी भी 15 साल में लड़के की शक्ल क्या होने वाली है मां के लिए क्या है? गुप्त। तो ये जो चीजें आज हम समझ रहे हैं ये परमेश्वर को पहले से पता थी, पर परमेश्वर ने उनको क्या रखी थी? गुप्त। क्योंकि मैच्योरिटी तक नहीं आया था। चर्च को उसका उद्देश्य समझ में नहीं आया था। चर्च को लग रहा था कि हम चर्च में इसलिए आते हैं कि परमेश्वर से क्या करवाएं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि चर्च में हम इसलिए आते हैं कि परमेश्वर हमें बताए क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनाई पड़ा आपको? धर्म है जो सिखाता है परमेश्वर से कुछ करवा लो, चर्च सिखाता है परमेश्वर से पूछो कि क्या करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो धर्म को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। धर्म की मानसिकता से आप हमेशा परमेश्वर से कुछ निकालना चाहोगे। मैंने परमेश्वर से आज तक कुछ नहीं मांगा। आप मेरे गाने भी सुनोगे तो आपको पता लग जाए मेरे गाने भी कैसे, तुझसे क्या मांगू मेरे खुदा। क्योंकि जब मैं अपने हाथ मांगने के लिए उठाता हूं, क्या मांगू प्रभु?
मांगने को कुछ है नहीं। क्या मांगू? मुझे अपनी बाइबल पता है, मैं क्या मांगू उठा के जो मेरे पास पहले से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये चीज क्या थी? गुप्त। ये क्या था? भेद, जो चर्च को नहीं पता था। चलिए आगे का वचन पढ़ के फिर वापस आते हैं। एक शब्द वहां से पिक करना है मुझे, 10वां, ताकि अब। बोली ताकि अब। वापस चलाएं, 9 में वापस चले जाएगी, ज्यादा देर दिखाइए मत, तो रहस्य खुल जाएगा, है ना। थ्रिलर मूवी में कातिल पहले पता लग जाए तो पिक्चर देखेगा कौन। तो ये वापस गया 9 पे। हाँ चलो, तो 10 से हमने कौन सा शब्द उठाया? अब। क्या उठाया? अब हमारा टाइम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम दिखाएंगे कि हम हैं कौन। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारा टाइम है। अब चर्च बच्चा नहीं रहा है जिसको आप कुछ भी चू चू करके बहका लोगे, डरा लोगे। टाइम गया, पुरुष गई, टाइम गया, टाइम गया। हम मैच्योर हो गए। क्या हो गए? मैच्योर। हम वचन को लगा के मैच्योर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमने मरू को जिंदा करना सीख लिया। हालेलुया। अंधों की आंखें खोलना सीख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ को मजाक लग सकता है पर हमें पता है सच है। नहीं है? नहीं है क्या? तो ये सब बात बोली, यह सब पर प्रकट करूं। क्या करूं? बोली सब पर प्रकट करूं। तो आपको अपना काम सिखाई देना शुरू हो रहा है। Our work is cut out। परमेश्वर ने हमें बता दिया कि हमारा काम है क्या। हमारा काम क्या है? हम इस सुसमाचार को क्या करें? प्रकाशित करें, दुनिया को बताएं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि दुनिया को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उन्हें एक ही चीज पता है कि कल क्या होने वाला, कुछ नहीं पता है ना। उनसे पूछने होने वाला, बस एक ही चीज पता है, ये नहीं पता कल क्या होने। पर हमसे पूछो ना, हमें पता है ना क्या होने वाला। वी कैन टेल यू, वी हैव अ फ्यूचर, वी आर नॉट इग्नोरेंट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पता है भविष्य क्या है, क्योंकि हमें कहां से पता है? अपनी बाइबल से। हमारी बाइबल में लिखा है कि क्या होने वाला है, एंड वी नो इट। तो उसने क्या कहा? यह सब बात प्रकाशित करूं। ओ चलिए अब इंग्लिश से जाके हिंदी में आते हैं। एंड टू मेक ऑल मैन सी व्हाट इज द फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री। ओह लॉर्ड, वो कह रहा मैं सबको बताऊं कि ये सहभागिता का रहस्य क्या है। आखिर परमेश्वर मेरे और आपके अंदर रहने के लिए क्यों आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के साथ मैं बीमार कैसे हो सकता? आपको पता परमेश्वर कौन है? उसके साथ वो मेरे अंदर और मैं बीमार। या कैसे होगा ये? परमेश्वर के साथ मैं हार जाऊं, ओ लॉर्ड कैसे होगा ये चमत्कार कौन करने वाला? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के साथ मैं हार जाऊं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हारने का डर मत रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया के पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हरा दे। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहती है हमारे लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं है, किंतु सामर्थ्य है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास भी हथियार हैं, पर हमारे हथियार उनसे अलग हैं। हमारे हथियार क्या है? प्रार्थना। आप लोग प्रार्थना करके हम क्या कर सकते हैं? पता कीजिएगा जिनको हमारी प्रार्थनाओं से डर लगता है, उनको पता प्रार्थना ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यहीं से सब बिगाड़ हो रहा है। इसलिए तो चर्च के पीछे पड़े हाथ धो के, क्योंकि उन्हें पता है अगर चर्च प्रार्थना करेगा उनकी सारी योजनाएं क्या हो जाएंगी? असफल। उन्हें आज तक नहीं पता है ये उनका जो पूरा षड्यंत्र था कोविड-19 का, आखिर असफल कैसे हुआ। उन्हें नहीं पता हम आप जैसे लोग थे जो रात भर जग के क्या कर रहे थे? प्रार्थना। हम बेकार में नहीं कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी ताकत पता है। क्या पता है? क्या पता है? हमें बम की जरूरत नहीं है, हमें तलवार की जरूरत नहीं है। जब हमारी प्रार्थनाएं काफी तो हम क्यों इस्तेमाल करें? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने क्या कहा? ये सब मनुष्यों को दिखाऊं कि इस फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री, तो सब बातों को प्रकाशित करूं कि उस सहभागिता का रहस्य क्या है? क्या है? और ये कुछ नया नहीं है। ये कहां से है? शुरुआत से, विच फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रहस्य था वो कहां से है? शुरुआत से। पर लोगों को नहीं पता था, परमेश्वर ने दिखाया नहीं था। पुराने नियम में समझ में नहीं आया था। अब्राहम को समझ में नहीं आया, आइजक को समझ में नहीं आया, दाऊद को समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि चर्च का टाइम नहीं आया था। प्रेज़ द लॉर्ड,
परमेश्वर इस रहस्य, ओ गॉड, परमेश्वर ये रहस्य कब बताने वाला था? जब वो जो सहभागिता वो आदम के साथ चाहता था, जो आदम के पाप की वजह से चली गई, जो उसे पता था ये सहभागिता पूरी हो जाएगी जब मैं उनमें रहने आ जाऊंगा और वो मुझ में रहना शुरू कर देंगे। उसने कहा तब समय आएगा मैं इनको बताऊंगा ये क्या करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओह, समझ में आ रहा आपको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सहभागिता पहले पॉसिबल नहीं थी। परमेश्वर का हमारे अंदर रहना संभव नहीं था। वो तभी संभव हो पाता जब यीशु मसीह आके मर जाता। तो परमेश्वर को ये बातें क्या रखनी पड़ी? गुप्त, छुपनी पड़ी। परमेश्वर को पता था कि अगर वो हमसे कहेगा तुम दुनिया पे जयवंत से बढ़कर हो, हम डर जाते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर उस समय नहीं था, हमें समझ में नहीं आता। पर परमेश्वर की योजना शुरुआत से यही थी कि एक दिन होगा जब परमेश्वर हमारे रहेगा और हम उसके साथ क्या हो जाएंगे? घुल मिल जाएंगे और वो दुनिया को दिखाएंगे। ओ गॉड, हालेलुया। ओह ओह, boy. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world has been hid in God. ये सब किसमें छुपा था? परमेश्वर में। परमेश्वर के बाहर आपको समझ में नहीं आएगा, आपका विज्ञान आपको नहीं सिखा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीजें किसमें छुपी हैं? हाँ, ओ चिल्ला सकते हैं हाँ 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 हाँ। चीजें किसमें छुपी हैं? तो हम भले ही स्कूल ना गए, भाई तुमसे ज्यादा जान सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये चीजें किसमें छुपी हैं? परमेश्वर में। जो तुम्हारे दिमाग के बाहर है वो परमेश्वर हमारी आत्मा में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके साथ सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसमें चलते हैं। ग्लोरी। परमेश्वर हमारे लिए रहस्य नहीं है, हम उसके साथ 24 घंटे जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी, which from the beginning of the world has been hid in God, who created all things by Jesus Christ. हिंदी में उन्होंने वो निकाल दिया, पता मुझे नहीं पता क्यों निकाल दिया। Praise the Lord। 10वां पढ़ के तैयार हो जाओ, क्लाइमैक्स आ रहा है। Oh, this is beautiful. Oh Lord. Okay. Okay, so I like to see ISV as well. ताकि अब कलीसिया के द्वारा, बोली कलीसिया के द्वारा, अब किसके द्वारा? मैंने आपसे कहा था चर्च का मिशन और उद्देश्य। किसकी बात कर रहे हो? किसका उद्देश्य? अब समझ में आ गया कहां पे आ गए हम? मैंने कहा ये क्लाइमैक्स है, पिक्चर लैंड हो रही है, तो लोग पता लगने वाला सब माजरा था क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने इतना सब बताया और वो यहां पे बोले ताकि अब, बोली अब, बोली ये मेरा समय है, बोली मेरा समय। तो कोई तुम्हें भैया तुम सो रहे थे, बोले नहीं यही टाइम था जागने का। सो नहीं रहे थे, हमारे जागने का टाइम ही यही था। कोई कहे अरे तुम 11 के हो गए, पहले कहां थे? पहले 10 के थे, अब 11 के हो गए। है कि नहीं? ताकि अब, बोली ताकि अब, बोली ताकि अब कलीसिया के द्वारा, बोले कलीसिया के द्वारा। हालेलुया। वी हैव माउस, हमारे पास मुंह है, बोली हमारे पास मुंह है, हमारे पास मुंह है, बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास बाइबल से ज्यादा बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर को तुम मना करते हो उस परमेश्वर के साथ हम 24 घंटे जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जीते हैं? जीते हैं। जिसको तुम मान नहीं सकते उसके साथ हम जीते हैं। हमसे कैसे लड़ोगे यार? वी आर टू बिग। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ लॉर्ड। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, बोली ताकि अब कलीसिया के द्वारा, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, ताकि अब कलीसिया के द्वारा। आप समझ रहे हैं ये सारा खेला पलटेगा कैसे? कलीसिया के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। भूल मत जाइए, मैं और आप ही हैं जो इस खेल को पलटने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं घूस देके यहां नहीं पहुंचा हूं। इस जगह पे घूस देके पहुंच भी नहीं सकते। पहुंच सकते हैं, ये तो परमेश्वर ही सिखाएगा तो ही पहुंच सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। ओ बॉय, इफ यू नो हु यू आर, वी आर द बैटल एक्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की लड़ने की कुल्हाड़ी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके गढ़ को हम ही ढाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तलवार से नहीं, बॉम्ब से नहीं, किससे? परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान। किसका ज्ञान?
प्रार्थना एक प्रकार का ज्ञान है। क्या है? प्रार्थना एक प्रकार का। पर अभी हमारे पास बहुत सारे आर्सेनल अंदर बाकी हैं। अभी तो हमने पहला ही तीर छोड़ा है तो सब बगलाए पड़ रहे हैं। हमने कि बाकी छोड़ दी तो क्या होगा? परमेश्वर का क्या? विभिन्न प्रकार का ज्ञान। किसका? उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन शैतानों को लगता था ना ये बॉस हैं, चिंता मत करो हम आ गए। इस समय नर्क में ऐसी अफरा तफरी मची हुई, सब भागने में तुले हुए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नीचे हम और आप जाग गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें नहीं पता था हम जाग जाएंगे। शैतान बचपन से ही बेवकूफ है। उसे एक दिन लगा था यीशु मसीह को मार के विश्व पे कब्जा कर लेगा। मालूम पड़ा तभी तो विश्व उसके हाथ से निकला। तो उसे लगा कि हमको दबा लेगा। उसे नहीं पता था अब यही तो हमारा टाइम था। इसी समय तो हाथ नहीं लगाने का था। पता ना, बच्चे से आप प्यार कर रहे थे, मम्मी मम्मी, और उसके नाखून नहीं काटे। एक दिन मम्मी करा तो पता लगा मम्मी। पता नहीं लगा बच्चे के नाखून कब बड़े हो गए। होता है ना, तो पता लगा अरे अब बाहर क्या बताएं, पति ने मारा कि बेटे ने मारा, दो नहीं बता सकते। तो बोलते हैं नहीं कुछ लग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। ताकि अब कलीसिया के, बोले कलीसिया के द्वारा, ये कहीं और से नहीं आने वाला। समाधान कहां से आएगा? मुझसे और आपसे। यही कारण मुझको और आपको क्या करनी है? और प्रार्थना है। मैं और आप खाली नहीं बैठ सकते। मैं और आप पिक्चर नहीं दे सकते। मैं और आप रिश्तेदारों के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैं और आप अलग हैं। जब प्रार्थना का समय, मुझको और आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बदलाव केवल मुझसे और आपसे ही आने वाला। हम मजाक में चीज नहीं ले सकते। हमारे लिए चीज क्या है? गंभीर। क्योंकि समाधान किसके पास है? केवल मेरे और आपके पास। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है तो जो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर है, वो मजाक नहीं कर सकते। इस समय इस दुनिया का जो बचाने वाले कौन है? मैं और आप। मैं और आप मजाक नहीं कर सकते कि हम प्रार्थना ना करें। मैं और आप मजाक नहीं कर सकते कि अपनी बाइबल ना पढ़ें। मैं और आप मजाक नहीं कर सकते जब मैं आपसे कहूं रैप्सोडी बांटो, आत्माएं जीतो, आप और मैं मजाक नहीं कर सकते। जब मैं आपसे कहूं बीमारों को हम चंगा करना चाहते हैं, आप नहीं कह सकते पास मेरे पास टाइम नहीं। मैं और आपके, मेरे पास और आपके पास मजाक के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि ये बदलेगा तभी जब मैं और आप अपना काम करेंगे। तो मत सोचिए कहीं और से उद्धार आएगा। मत सोचिए कि दुनिया कहीं और से बच जाएगी। इस दुनिया का बचाना कहां से होना है? मेरे और आपसे। क्योंकि बहुतों को ये नहीं पता है, ये गुप्त था, गुप्त भेद था ये, और मुझको और आपको पता है। तो आप नहीं कह सकते पास्टर नहीं मैं 10 मिनट प्रार्थना करता हूं, थक जाता हूं। मेहनत करो बहन, 1 घंटे प्रार्थना करने की कोशिश करो। अपना दिमाग फोकस करना सीखो प्रार्थना में। अन्य भाषाएं बोलना नहीं आती तो सीखो अन्य भाषाएं बोलना। भविष्यवाणी करना नहीं आती तो सीखो भविष्यवाणी करना। बाइबल नहीं पढ़ते तो रोज पढ़ो। आत्माएं नहीं जीते थे तो जीतो। पैसा नहीं देते तो दो। क्योंकि ये समय है जब ये सब किसके द्वारा बदलने वाला है? कलीसिया का। जैसे मुर्दके ने एस्तर से कहा था कि क्या पता तू ऐसे ही समय के लिए जन्मी। मैं और आप ऐसे ही समय के लिए जन्मे थे। जब दुनिया में अंधकार होगा, मैं और आप चमकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो अपने आप को हल्के में मत ले लीजिए कि नहीं हमसे नहीं होगा। किसने कहा आपसे नहीं होगा? आप सच्चे कि परमेश्वर? कौन सच्चा? तो अगर परमेश्वर कह रहा है कलीसिया के द्वारा, तो किसके द्वारा होगा? कलीसिया के द्वारा। अपनी कमियों को मत देखिए, अपने बैंक अकाउंट को मत देखिए। पति आपको मार रहा है उसको मत देखिए। मार खाते रहेगा, अंदर अन्य भाषाएं बोलते रहेगा। महांत्रो शाते लिखा अंतरा खाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनाई पड़ा आपको? बोली कलीसिया के द्वारा। कलीसिया के द्वारा। तो ये बदलाव दुनिया में कहां से आएगा? कलीसिया के द्वारा आएगा। कलीसिया के द्वारा। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रान साथे ले ब्रोसा तला बहा। बोलिए अन्य भाषाओं में बोलिए। रीन त्रलोन त्रला कासीती लांत्रला शतेले इंत्रलांक्र कथा रोलो रे शतेले इंत्रला बादे लींत्रलांग्र गबांत्रलो शतेले इत्रलांग्र गबांथे रांदले शतेले गदिंग्र गबांत्रले शतेले इत्रला बादा लींत्रले शतेले इंत्रलांग्र गबाथे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप अच्छी जगह आए हैं ना।
तो आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप अंधकार के वश में थे तो आज छूट जाइए। एक छोटी सी प्रार्थना करनी है मेरे साथ और आप उस योग्यता को ग्रहण करेंगे, उस प्रेम को महसूस कर पाएंगे जो परमेश्वर आपसे करता है। करना चाहेंगे प्रार्थना? तो आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं कहूँ मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके। आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। हे प्यारे पिता, मैं आपके पास आता हूं यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, हमेशा के लिए जिंदा। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम में आमीन। बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। ध्यान है कि विभिन्न प्रकार का ज्ञान, ये भेंट भी क्या है? एक प्रकार का ज्ञान। पार्टनरशिप क्या है? दूसरे प्रकार का ज्ञान। दशमांश क्या है? तीसरे प्रकार का ज्ञान। तो ये सारे ज्ञान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और हम बेवकूफ़ नहीं हैं इनको कैसे इस्तेमाल करता है। हमारी डिटेल स्क्रीन पर है और हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे उनका जोर से ताली बजा के। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ये महीना है घोषणाओं का, हाँ, और हम घोषणा करें। हाँ, हम एक चुना हुआ वंशज हैं। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मेरे साथ गा सकते हैं, हम एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता। मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता। मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को कहता, हाँ हाँ, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता। जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता। मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में कहता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को करता हूँ। हालेलुया। कृपा का जीवन जीता।
मैं कौन हूँ मैं जानता। अपने हाथ उठाकर गाएंगे। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए, दशमांश के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उन बीजों के लिए जो हमने बोए हैं, पार्टनरशिप के लिए धन्यवाद। जैसे हमने दिया है, हम इसकी बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। वी इनवोक द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन दीज ऑफरिंग्स। हम इन भेंटों में मल्टीप्लिकेशन के नियम को प्रवाहित करते हैं, आशीषें बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उसके हमने कहा जो हमने आत्माएं जीती हैं उनको बना के भी रखी, हमने आपको बताया उनके साथ क्या करना है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए। मैं और आप ही हैं जिनके द्वारा दुनिया बदलने वाली, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य बहुत दुष्ट हो चुका है, उसने अपने मारने के लिए सारे औजार बना रखे, खुद ही वायरस बना रहा है और खुद ही उसकी दवाई बेच रहा है। क्योंकि वायरस प्रकृति में नहीं पाए जाते, परमेश्वर ने वायरस नहीं बनाया। अगर परमेश्वर ने वायरस बनाए होते तो पहला वायरस 1862 में कैसे आया? सही ना? तो किसी को आपको बेवकूफ मत बना दीजिए कि ओ अपने आप कहीं से चमगादड़ से आ गया, ओ ढल गया दिन, हो गई शाम। बुद्धि है हमारे पास, प्रेज द लॉर्ड। सही, सेल के पार्ट बनी, सेल में आपको और जानकारी दी जाएगी कि मैं और आप क्या करने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.